आज के समय में सबसे मुश्किल काम है अपने टाइम को मैनेज करना। अगर कोई व्यक्ति टाइम को मैनेज करना सीख जाता है तो वह अपनी जिंदगी को जीरो से लेकर टॉप लेवल तक लेके जा सकता है। आजकल का यूथ या आजकल की जनरेशन अपने टाइम को सोशल मीडिया पे या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे व्यतीत कर रही है। वो अपने टाइम को मैनेज करना नहीं सीख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। तो अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कैसे अच्छा करें। टाइम मैनेजमेंट स्किल की जरूरत सबसे ज्यादा तब पड़ती है जब आपके पास करने के लिए ज्यादा काम होते हैं और आप पता नहीं होता है कि किस काम को कितना समय देना है या किस काम को कब करना है। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। वही जानते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कैसे अच्छा करें, कैसे कैसे उसको मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर बनाने में सबसे पहला किसी चीज का उपयोग होता है, वो है हाउ टू यूज द टाइम। अपने समय का कैसे उपयोग करें। तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या में से यह जानना होगा कि आप समय को कहाँ पर उपयोग कर रहे हैं या किस कार्य में उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए आपको अपने कामों को ऑर्गेनाइज करना होगा। नंबर 2 पर आता है ऑर्गेनाइज योर टास्क। अपने कामों को ऑर्गेनाइज कैसे करें। अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज करते समय आपको ये सबसे पहले यह देखना है कि कौन सा कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण है और किस कार्य को करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। आपको उस कार्य को पहले करने की जरूरत है। अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करते समय आपको अपने रोजमर्रा के कार्यों लेकर इम्पोर्टेंट कामों की एक लिस्ट बना लेनी है, जिससे आप अपने कामों को समय के साथ साथ अपने कामों को सफल बना सके। नंबर 3 पर आता है प्लान योर थिंग्स। इसमें ऐसा है कि आपको अपने कामों को करने के लिए प्लान बनाना होता है कि कैसे कौन सा काम कब और कैसे करना है। इसमें आपको एक लिस्ट बनानी होती है और उस लिस्ट में कामों को नंबर वाइज लिखना होता है और उस लिस्ट में कामों को लिखते समय यह लिखना होता है कि उस काम को आप कितने समय में खत्म कर सकते हैं और कम समय वाले कामों को पहले कर ले और ज्यादा समय वाले कामों को बाद में करें, जिससे आपका टाइम मैनेज अच्छा हो सके। नंबर 4 पर आता है होम टू फर्स्ट। इसमें ऐसा है कि लिस्ट बनाने के बाद आपको किस कार्य को पहले अहमियत देनी है या किस कार्य को पहले करने की जरूरत है, किस कार्य को ज्यादा समय की जरूरत है, आपको डिसाइड करना होगा। अपने कार्य को ऑर्गेनाइज कर लिया है तो आपको सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले अहमियत देनी चाहिए, जिससे आप महत्वपूर्ण कामों को जल्दी पूरा कर सकें। जो कार्य आपके लिए कम जरूरी है आप उनको बाद में भी कर सकते हैं। अपने कार्य को प्राथमिकता देना अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को अच्छा बनाना, इम्प्रूव करना होता है। इस तरह कार्य करने से आपको टाइम टू टाइम सफलता मिलती रहेगी और सफलता के साथ साथ आपका टाइम भी मैनेज होगा और अनावश्यक जो टाइम बर्बाद होता है उसकी भी बचत होगी। उसकी जगह पे आप कुछ इंपॉर्टेंट टास्क या अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के काम कर सकते हैं। जब अपने कार्य को ऑर्गेनाइज करना है तो आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट इस तरह से बनानी है कि आपके सारे दिन के कार्य और जो भी आपने इम्पोर्टेंट वर्क उसमें डाले हैं वो सारे ऑर्गेनाइज हो जाएं। इसलिए आपको उन कार्यों को नंबर वाइज लिखना है। जैसे नंबर 1 पर वो कार्य लिखने हैं जिनकी ज्यादा जरूरत है या उनको ज्यादा समय लगने वाला है। नंबर 2 पर वो काम लिखने हैं जिनकी जरूरत तो है बट उनके लिए कम समय लगेगा या उनकी अभी तक जरूरत नहीं है। नंबर 3 पर वो कार्य लिखने हैं जिनकी जरूरत कम है और उनको बाद में भी किया जा सकता है। ऐसे ऐसे करके आप अपने लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के हिसाब से पूरा दिन का कार्य करें ताकि आपका टाइम मैनेज अच्छी तरह से हो सके। नंबर 5 पर आता है स्टे अवे फ्रॉम द एंजाइटी। एंजाइटी से कैसे बचें। इसलिए आपके पास काम ज्यादा हो जाते हैं और लिस्ट लंबी बन जाती है और आपको आपका कार्य जो समय निर्धारित उस काम को खत्म करने के लिए तय किया गया था उसके बीच में नहीं हो सकता। तो आपको एंजाइटी से बचने के लिए सिर्फ एक काम पे ही फोकस करना है। आपको समय को छोड़ करके एक काम को खत्म करने के बाद दूसरे काम पर जाना है। तो एक काम पर ही फोकस करते वक्त आपको दूसरे काम के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है। इस तरह से आप एंजाइटी से बच सकोगे और आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल भी दिन प्रतिदिन बेहतर होती रहेंगी।